हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। और आज फिर एक नई टॉपिक लेके आया हूं। और जो आज हमारी टॉपिक है ये है जो आपका आरपी एक्ट 2016 जो आया है उसमें कितनी डिसेबिलिटियां हैं और सब उनके नाम, उनके डिटेल्स। और आप लोग पता ही होगा कि जो भी अभी वर्तमान समय में इस समय जो चल रहा है ट्रेंड आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 का। पहले पीडब्ल्यू डी एक्ट 1995 चल रहा था, जो सभी को पता भी होगा कि 1995 में जो था उसमें सिर्फ कितनी डिसेबिलिटियां थी, ओनली 7 डिसेबिलिटियां थी। लेकिन अभी जो हमारा 2016 आया है आरपीडब्ल्यू डी एक्ट, इसमें कितनी है? 21 है। ठीक है, तो कुछ इसमें इंक्रीज हुई डिसेबिलिटियां वक्त तगाजा को देखते हुए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अभी ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है, इसमें जो डिसेबिलिटियां हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कौन सी डिसेबिलिटी है, उसकी विशेषता क्या, उस डिसेबिलिटी में क्या लैकिंग होता है, क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे तरफ और बात करते हैं। पहला हमारा जो डिसेबिलिटी का देखें यहाँ पर तो क्या है? मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन यह जो व्यक्ति होता है, अभी हाल में तो जिसको हम एमआर बोल रहे हैं, यहाँ पे एमआर लिखा हुआ है। और जो इसका एमआर है, अब इसी को पहले हम एमआई को एमआर बोलते थे, अब इसको हम एमआई बोलने लगे, मेंटल इलनेस। लेकिन अब इसको ट्रेंड में अगर वर्तमान समय की बात किया तो वर्तमान समय इसको हम क्या बोलते हैं? आईडी, डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इस प्रकार जो बच्चे होते हैं उनमें अंडरस्टैंडिंग, समझने की समस्या होती है। देन बोलने में कठिनाई होता है कि वह जिस तरह मैं आप लोग भी सुन रहे हो, मैं प्रॉपर वे में स्पीक कर रहा हूँ, तो जब प्रॉपर वो स्पीक नहीं कर सकते हैं, उनमें क्या होती है? समस्या होती है बोलने में। और साथ ही साथ जो उनमें होती है समस्या, अव्यक्त करने में कठिनाई भी होता है। अव्यक्त इन द सेंस कहने की, जो अपनी भावनाओं, अपनी बातों को किसी के सामने हम शेयर करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो वो प्रॉपर वे में नहीं कर सकते हैं। आप किसी को अपनी बात से समझा सकते हो, कह सकते हो हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है, या मुझे फील होता है, या मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक एमआर चाइल्ड जो आईडी स्टूडेंट है, आईडी बच्चा है, आईडी व्यक्ति है, वह किसी बात को समझने में कठिनाई, देन उसको बोलने में समस्या, और साथ ही साथ अव्यक्त करने में कठिनाई होती है। तो ये उसकी सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो एमआर बच्चा होता है। और उसके बाद जो हमारा डिसेबिलिटी है एएसडी, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, इसको भी समस्या होती है। ये जो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है? किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। ये जो कोई कार्य करते हैं इनको उस कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। जैसे अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप आधे घंटे, एक घंटे किसी काम को अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो, तो आप एक घंटे, आधा घंटा पढ़ते हो अच्छे से। लेकिन ये जो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर करके, वह अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं किसी वस्तु या किसी स्थान पर। और आंख मिलाकर बात न कर पाना। आंख मिलाकर बात न कर पाना, जैसे हम किसी कम्युनिकेट करते हैं तो कहते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल होता है जब किसी को हम आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बात करते हैं। लेकिन जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होते हैं, यह किसी भी व्यक्ति से आंख मिलाकर बात नहीं करते हैं। ये मतलब अगर बोलेंगे भी तो कहीं पैरों तरफ देखते रहते हैं, कहीं लेफ्ट राइट, मतलब बिसाइड योर बॉडी, ऐसे देखते रहते हैं। तो आजू बाजू में देखने का ज्यादा प्रयास करते हैं, सीधा नहीं देखते हैं। मतलब जो व्यक्ति से बात करते हैं उसके सामने नहीं देखते, उससे उससे आंखों में आंखें नहीं डाल बात करते हैं, गुमसुम से नीचे सर लटकाए हुए रहेंगे, उस तरह बात करते हैं। तो इनको कहा जाता है कि आप आंखों मिलाकर बात नहीं कर पाते। फिर आता है गुमसुम रहना। गुमसुम मतलब अपने आप में खोए रहना, मस्त रहना, ना उधो को लेना ना माधव को देना, अपने आप मस्त होना। क्या होता है क्या जाता है उसे आप परवाह नहीं पड़ता। ये सब कहने का कि इनको ये क्या हो रहा है कि उससे कोई मतलब, ये अपने आप में गुमशुदा है, अपने आप में खुश है, अपने आप में ही मस्त है। इनको किस चीज का मतलब वो नहीं, एकदम गुमसुम अपने आप में ही है। इनसे किसी से कोई वास्ता नहीं है। जब इनसे कोई बात करता है, बोलता है, जब इनसे कोई बोलेगा कि भाई क्या कर रहे हो, तो ये कुछ रिस्पॉन्स देते हैं थोड़ा बहुत, अदरवाइज ये किसी से मतलब इनको नहीं होता है। देन आपका आता है मैनेस
डिसेबिलिटी है वो है सेरेब्रल पॉल्सी। आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज में क्या लगता है कि इमेज से प्रतिबिंबित होता है शब्दों को। तो सेरेब्रल जो सीपी पॉल्सी होता है, आपको पता होगा कि यह जो इसकी विशेषता होती है पैरों में जकड़, जो पैर होते हैं आपको यहाँ इस इमेज में दिख रहा होगा, तो उसके पैर में क्या समस्या हो रही है क्या नहीं समस्या, आप पैर देख सकते हैं इसके। और चलने में कठिनाई, हाथ से काम करने में कठिनाई, मतलब आप इस बॉडी को देख लो, आप इस बॉडी को देख लो, आपको लगेगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ बॉडी को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा नहीं वास्तव में बात सही है। हैंड देखिए फोल्ड है, देन एज वेल एज पैर भी फोल्ड है, और साथ साथ शकल का जो बैलेंसिंग है बॉडी का और चेहरे हैं वह एक अनस्ट्रक्चर टाइप हमको लग रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब प्रेफरेंस देखा जाए तो इस स्टूडेंट या इस बच्चे की जो बॉडी सिचुएशन है या क्या अनस्ट्रक्चर हमको लग रहा है, मतलब थोड़ा वेट जकड़न जैसा हो रहा है, तो सभी प्रकार से कठिनाई होती है। अगर हम इसको कुछ शब्दों में आइडेंटिफाई करें तो अपने आप में कि जो कोई है ये अपने शरीर को भी बैलेंस करने में इसको समस्या होती है, क्योंकि जैसे अपने शारीरिक बैलेंस कैसे करते हो, आप खड़े होकर चलते हो तो पैर को ही बैलेंस करते हो ना। अगर आपका पैर नहीं प्रॉपर काम करेगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आप बराबर नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपके पैर या हाथ कोई भी मतलब एकदम स्ट्रक्चर रहेंगे तो भी आप कवर कर सकते हो, उसके बाद नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए इस इमेज में देखो क्या कहा है कि इसमें जो बच्चे की बॉडी है, बॉडी जो स्ट्रक्चर फोल्डिंग टाइप दिख रही है, इससे पता चला पैरों में जकड़न है, चलने में कठिनाई है, हाथ से काम करने में कठिनाई है। तो ओवरऑल देयर आर मेनी इश्यूज एंड मेनी डिफिकल्टी इन देयर लाइफ, बहुत सारी समस्याएं हैं जो फेस कर रहा है। तो दैट इज सीपीएचएल सेरेब्रल पॉल्सी को हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क पक्षाघात होता है। ठीक है, अब इसको अगर डीपली आप पढ़ेंगे तो सीपीबीओ जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, सीपीबी मतलब इसके अदर टाइप्स हैं, बस हम डीपली नहीं पढ़ेंगे। जब हम कभी लेके आएंगे आप टॉपिक ओनली अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी हम पढ़ाना शुरू करेंगे, तो एक डिसेबल बारे में बताएंगे तो हम उसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। अभी तो ओनली वन मैं सिर्फ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो 21st टाइप डिसेबिलिटी इंक्लूड है आर्टिकल ब्लड 2016 में, उसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटी है विथ इमेज एंड विथ एग्जाम्पल, कैसे में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे उनको परिलक्षित होता है सारी कमियां। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला हमारा है मानसिक इलनेस, मेंटल इलनेस। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, आपको याद होगा कि देखिए मैं इसके पहले बताया था, आपको याद होगा यहाँ पर एक चीज यहाँ पर मैंने आपको ऐड किया था कि एम आर है, इजी को हम पहले एम आई बोल, मेंटल इलनेस हो गया, फिर हम इनको आईडी बोलने लगे। नहीं, तो ये सब एक ही कैटेगरी के हैं, क्योंकि ये सब ओनली वन क्या है, फंक्शन ऑफ द माइंड है, इनका सब जो है ना फंक्शन ऑफ माइंड। क्योंकि देखिए जो आप वर्किंग करते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग स्किल बेस्ड एंड प्रोफेंसी बेस्ड एंड योर जिसको बोलते हैं ब्राइट फ्यूचर पर्सनालिटी जो होती है, ओवरऑल कहीं ना कहीं आपके माइंड का एक सब कमाल है। आपके पास माइंड है, हुनर तब यू कैन डू, अगर नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। तो मेरा कहने का वही तात्पर्य था कि सब क्या है, एक ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नहीं तो आप मैं यहाँ भी ये बताया, अब आप जब आगे चल के देखिए एम आई तो आप लगाओगे नहीं पीछे सर क्या बताया, नीचे भी अभी एम आई आ गया, ये दोनों में ये चीज होती है। अब देखो यहाँ पर है क्या है कि अमानसिक व्यवहार है यहाँ पर, जिसको हम मतलब व्यवहार करते हैं बट एकदम स्ट्रक्चर हम व्यवहार नहीं करते। मतलब एक जैसे आपका एग्जांपल है कि अगर आप कहीं आप गए हो, आप नॉर्मली बैठे रहोगे, आप कोई जब बोलेगा तभी बात करोगे, बट ये लोग क्या है, आप गए हैं बैठे, फिर आप आपस में मुनमुन लगे रहते हैं, जैसे लग रहा है पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं, इस तरीके से एक्टिविटी करते हैं। अस्वाभाविक व्यवहार है कि हाँ मान लो किसी पर कंकड़ मार देना, किसी को बॉडी टच कर देना, किसी मतलब इस तरह बेहुदा बेहुदा हरकत करते रहते हैं। ठीक है, देन आपस में जिसको हम बोलते हैं एल्यूजन नेट, इनको भ्रम जाल रहता है, मतलब इनको ये फील होता है कि ओवरऑल मैं ही जो हूँ। ठीक है, इनको किसी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता कि हमको कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहा है, तो इनको मति भ्रम इसको बोलते हैं। मति भ्रम, अगर मति भ्रम को मैं समझूं तो आप इतना इजी शब्द में समझ सकते हैं कि जब कोई काम करते हैं अपने घर में तो माँ बाप बोलते हैं कि काम कर लो बेटा, नहीं कर बोले, नहीं बोलते, नहीं तुम्हारी मति मर गई है, तो वही मति भ्रम, मतलब आपको करना क्या था, करने क्या लगे आप, कि नहीं जाना कहाँ तक कहीं चले गए और करना कुछ और, करने कुछ और लगे, है कि नहीं। तो इस तरह से उनके माइंड में चलता है। व्यसन, नशे के आदि, इनको मतलब एक स्मोकिंग जोन वगैरह पाए जाते हैं। तो आपने कभी रोड पे देखा होगा कुछ लोग मेंटल इलनेस व्यक्ति होते हैं, वो कुछ इस तरह से स्मोकिंग तंबाकू खाने कुछ खाते पीते तो उसके बहुत मतलब आदी हो जाते हैं, वो उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, खाने में लगते हैं, और किसी से डर या भय, और अगर इनको किसी डरा दो, नहीं देखो तुमको गोली मार देंगे,
इनको मतलब ऐसा लगे कि सच में कोई गोली मार देगा, इनको डर आ गया, इनको डर, गोली मैंने एग्जांपल दिया था आपको। अगर इनको अगर एक गांव में जब कोई आप मार्केट में कहीं आते हैं, तो अगर इनको बता दो कि देखो पुलिस आ रहा है, आप सीधे से रहो, नहीं आप हट जाओ, हम आपको गोली मार देंगे, बंदूक है उनके पास, डर जाते हैं ये तुरंत, नहीं भाई हम नहीं, साहब हमसे नहीं जाएंगे, हमको गोली मार देंगे, इस तरह से एक्टिविटी करती है, मतलब इनको फियर ज्यादा होता है किसी व्यक्ति से, ठीक है। अब तो इस तरह से डिसेबिलिटियां हैं। फिर हमारा आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी। हियरिंग इम्पेयरमेंट जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट जो होता है कि आप देखिए कुछ हियरिंग एड भी लगाया है, छोटा सा बच्चा है, और तो बहरापन, बहरापन होता है कि एक कानून जो सुनने में क्या है, अक्षम बच्चा है, ऊंचा सुनना या कम सुनना। अब यहाँ पे ऊंचा सुनना, जो व्यक्ति ऊंचा सुनने मतलब होता है, आप कभी देखे होंगे, आप कोई चिल्ला के बात करता है, सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, इस तरह से कोई बात बोलता है आपको, सब सुनाई पड़ता है। और किसी को बात कम सुनना है, कोई अब बोल रहा है तो वो भी नहीं सुन पाता है व्यक्ति। तो यहाँ जहाँ सुनने से संबंधित है हियरिंग इम्पेयरमेंट, क्या है, सुनने से संबंधित है ये। यहाँ पर ओनली हियरिंग लॉस होती है, स्पीकिंग लॉस नहीं। यहाँ पर हम सोचना हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो सिर्फ है, यहाँ सिर्फ हियरिंग बाधित होता है हमारा, यहाँ सब ओनली वन ईयर से फंक्शनिंग पर हमको यहाँ रखना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं हमारा है जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में है कि जो है मूक निशक्तता, स्पीच इम्पेयरमेंट। स्पीच इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है, इनको बोलने में कठिनाई होता है, मतलब अगर यहाँ बात रखा जाए, मतलब ये सुनते हैं, नो डाउट, इनके पास क्या है, हियरिंग पावर है, इनके पास क्या है, हियरिंग पावर है, इनके कानों में जो है आवाज आती है, लेकिन ये क्या है, बोलने में सक्षम है, ये बोलने में क्या है, सॉरी असक्षम है, बोलने में जो कठिनाई होती है, क्योंकि आपके स्पीचलेस होते हैं, मतलब मुझे कोई स्पीच प्रॉब्लम होती है इनके, आप यह नहीं बोल पाते हैं। सामान्य बोली अलग बोलने जिससे अन्य लोग समझ नहीं पाते हैं। अब यहाँ सामान्य बोली बोलते हैं कि कोई मान लो कि स्टटरिंग प्रॉब्लम है किसी को, कोई निजाती प्रॉब्लम है, कुछ बोल कुछ और है, कुछ समझ जाते कुछ और लोग हैं, कुछ अभी आप देखा आप लोग बोलते हैं "अरे लड़का तुतला रहा है", बोलते हैं ना, तो वही प्रॉब्लम होती है, उसको स्पीच प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर उसको हम छोटे बचपन में उसको स्पीच थेरेपी दिए होते, सब लोग कहा जाता है, जैसे मान लो कोई अभी स्पीच इम्पेयरमेंट व्यक्ति होता है, उसको हम बोलते हैं आम कहो, आंख कहेगा, आम की जगह क्या है, आंख कहने लगता है कि नहीं। अगर मान लो उसको बोलते हैं भाई तुम इस पे करो आम बोलो, तो पता है क्या बोलेगा वो, आंख बोलेगा, क्योंकि उसको मेजोरिटी प्रॉब्लम है कि नहीं। इस तरीके से बहुत सारी क्या उनकी प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाता है, एंड उसकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। देन आता है आपका ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस यहाँ पे देखो टोटल ब्लाइंडनेस बात कर रहा है, क्या है टोटल ब्लाइंडनेस, देखने में कठिनाई नहीं, पूर्ण दृष्टिहीनता, क्या हम किसी प्रकार का दृष्टि नहीं है, टोटली ब्लाइंड है, क्या है, टोटली ब्लाइंड इसको बोलते हैं, दृष्टि पूरा है। देखिए आप इस व्यक्ति, इस छोटे से बच्चे की यहाँ प्रॉब्लम है, और यहाँ पर उनकी मदर्स बैठी हैं, इस बच्चे की इमेज दिख रहा है आपको, साफ साफ है, इनको ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। तो इनको देखने में, जब भाई आंखी आई साइट हमारे पास दृष्टि नहीं रहेगी, तुम देखेंगे क्या, देखने में कठिनाई तो होगी होगी नहीं, क्योंकि इस शब्द में देखिए यहाँ शब्द लिखा हुआ है, देखने में कठिनाई, देखने कठिनाई मतलब ये नहीं उनके पास दृष्टि वो देख नहीं पा रहे, मतलब जब पूर्ण दृष्टिहीन है तो देखने में उनको दिक्कत होगी होगी, है नहीं, तो कठिनाई आएगी नहीं, आई ना, ये कहने का तात्पर्य यहाँ जो लिखा हुआ है। तो ये होते हैं ब्लाइंडनेस बच्चे, जिनको टोटली ब्लाइंड होते हैं, इनमें ऐसा नहीं कि कुछ दूर की देखेंगे, कम देखेंगे, ज्यादा, इससे मतलब नहीं, टोटली पूर्ण दृष्टिहीन, ठीक है। देन आपका आता है अल्प दृष्टिहीन, लो विजन। लो विजन में कम दिखना, कम दिखने मतलब अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई वस्तु है, अगर उसको देखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, और उसको है, तो इतनी डिस्टेंस पे है, तो वो मतलब उसको दिखने में समस्या है, वो देख ले रहा है किसी कोई चीज। अगर इससे नहीं समस्या, और अगर यहाँ पे देखने में उसको समस्या हो जा रही, नहीं देख पा रहा, तो वो क्या करते हैं, लो विजन में आ जाता है। और लो विजन लोग जिससे ज्यादा गोगल्स, गोगल्स जो होते हैं वो यूज करके अपने आंखों पर, जैसे यहाँ पर इस इमेज में देखने को मिलता है आपको कि यह बच्ची यहाँ पर गोगल्स स्पेक्टकल्स, और इसको हम चश्मा बोलते हैं, तो यूज कर रही है, तो इसके माध्यम से क्या वो देखने में सक्षम हो रही है, ठीक है। और इसमें विशेषता जो है कम दिखना, पहली बात, उसके बाद 6 वर्ष कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान नहीं होना। अगर बच्चा आपका 6 वर्ष है, बचपन की अवस्था 6 वर्ष, अगर ओल्ड अवस्था है तो 60 वर्ष, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। अगर बिगनिंग पीरियड से छोटा बच्चा है तो हम 6 वर्ष लेते हैं, ओल्ड है तो
60 वर्ष लेते हैं। इन लोगों में क्या होता है, कम आयु होती है 6 ईयर्स, ज्यादा आयु तो रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं, काला है, नीला है, ब्लू है, इस तरह से उनको दिक्कत होती है रंगों को पहचान करने में। ठीक है। और यहाँ देखिए लोकोमोटर डिसबिलिटी है। लोकोमोटर डिसबिलिटी जो होती है वह क्या है, हाथ या पैर, यहाँ देखिए व्यक्ति के पास आप देख रहे होंगे कि हाथ या पैर अथवा दोनों की सकता, हाथ या पैर दोनों इसके हो सकते, नहीं हो सकता दोनों को एक हो सकता है। अब यहाँ पर बोलते हैं लकवा। लकवा इन द सेंस मतलब पोलियो जो होता है, ठीक है। पोलियो मतलब अंग होता है पर वो ग्रसित होता है, वह अफेक्टेड होता है, वो काम नहीं कर पाता है, हाथ या पैर का कट जाता है, या मतलब होता है हाथ पैर मतलब कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, हाँ, ट्रेन दुर्घटना, रेलवे बस दुर्घटना हो गया था तो हाथ पैर कट जाता है, तो कोई वॉकर एंड बैसाखी लगा लेता है, हाँ, स्लीपर लगा चलता है, इस तरीके से तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता है, जिसको हम ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप ओएस बोलते हैं। फिर हमारा आता है कुष्ठ रोग से मुक्त। लेप्रेसी जो क्योर्ड होता है, यह ऐसे रोग होता है जो हाथों में हो तो गया, लेकिन ऐसी आकृति पैदा करता है जैसे आपके अंग जो होते कटने लगते, कट जाते हैं। यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा आपको कि व्यक्ति की सभी फूल मतलब फूल हमारी उंगलियां होंगी, लेकिन ये जो कुष्ठ रोग होता है आप धीरे धीरे धीरे, जिसको बोलते हैं कोड़ हो गया ना, अगर शब्द में बताए तो धीरे धीरे क्या होता है, कट के खराब मतलब वो डिस्टर्ब हो जाता है, आप अपने आप अंग जो है छोटे हो जाते हैं। तो हाथ या पैर उंगलियों में विकृति, तो टेढ़ापन, छोटापन, बड़ापन आ गया, मोटापन आ जाता है, इस तरीके से टेढ़ापन तो आ ही गया। शरीर त्वचा पर रंगीन धब्बे, देखिए धब्बा नहीं दिख रहा है, देखिए व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट, देखिए थोड़ा शरीर दिख रहा होगा नहीं, देखिए दिख रहा है ना, ये तो यह है। हाथ या पैर या उंगलियां सुन्न हो जाना, और इनमें कि अगर कोई पिंच करूँ, कोई आयरन को करने पड़ेगी वो सुन्न हो जाता है। उनमें अगर ये कह सकते हैं तो यहाँ पर भरपूर मात्रा का संचार नहीं हो पाता है, तो सुन्न हो जाते हैं। तो ये आप रहा कुष्ठ रोग। और उसके बाद आपका आता है बौना, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म जो होता है, आप बोलोगे कि आपने कभी कभी यूट्यूब पे देखा, छोटे छोटे होते हैं, आपने एक यूट्यूब पे देखा होगा, कौन से यूट्यूब के बहुत फेमस कलाकार हैं जो कि हाइट छोटी है, उन्होंने भी हाल में कोरोना के पीड़ितों के लिए उन्होंने कुछ डोनेशन भी दिए थे सरकार को, ठीक है। तो जो इसकी हाइट वो कितनी होनी चाहिए, जिसको हम बौना कह सकते हैं, ये डिसेबिलिटी कैटेगरी में रख दिया गया है। जिस व्यक्ति का कद वयस्क होने पर भी, मतलब वयस्क मतलब वह अगर 21 साल का व्यक्ति हो गया है, ठीक है, वैसे तो 18 साल मानते हैं, 21 साल मानते हैं भाई, जब शादी होती है वयस्क होता है, 25 ईयर्स मानते हैं। उस वक्त में भी अगर उस व्यक्ति की हाइट 4 फीट 10 इंच मतलब 147 सेंटीमीटर इसको या इससे कम, अगर इतना उस व्यक्ति की लंबाई है तो क्या वो बौनापन, ड्वार्फिज्म है, ठीक। और तेजाब हमला पीड़ित, ये आप देखा होगा एसिड अटैक विक्टिम, शरीर के अंग, हाथ पैर, आंख आदि तेजाब हमले की वजह से असामान्य प्रभावित हो जाना। इसमें देख सकते हैं कि हमारे समाज कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि व्यक्ति के ऊपर तेजाब डाल देते हैं। तेजाब क्या होता है, त्वचा को जला देता है, ठीक है, तो फिर त्वचा वैसे नहीं हो पाती है, तो वह जो शरीर का जो अंग होता है, अंग भंग असामान्य प्रभावित हो जाता है और शकल अलग अलग रूप दिखने लगता है, ठीक है। फिर तेजाब एसिड एक्टिविटी लोग हैं, ये भी डिसेबिलिटी कैटेगरी में आ गया है, अब पहले नहीं था। और यह है मैस्कुलर डिस्ट्रोफी। मैस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होती है, इसमें देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, अभी कोई आयोडीन की कमी हो गया बेचारों को, आयोडीन का मतलब एकदम दुबले पतले, जैसे खाना ही नहीं खाते हैं, इससे छोटे पटे लग रहे हैं लोग एकदम। इसमें क्या है, मांसपेशियों कमजोरी और विकृति, मांसपेशी कितना भी खा ले रहेंगे, जंगू टांगी जैसे रहेंगे, इनको मोटे नहीं होना है, कितना भी खा लें, मतलब मांसपेशियों कमजोरी है ये इनको। अब वो किसी भी अलग अलग उनके जो भाई वसा प्रोटीन अलग व्यक्ति खाता है उस तरीके से हो सकता है। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो वह क्या है, मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैटेगरी में आता है, और वह भी क्या है, डिसेबल कैटेगरी में आता है अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यू 2016 के अंतर्गत, ठीक है। इस तरीके से होते हैं ये लोग, मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आते हैं। और देन फिर हम आपका आता है हमारा जो नेक्स्ट डिसेबिलिटी आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कट गया है, ठीक है, यहाँ पर आपका एबिलिटी भी है, ठीक है, तो यहाँ पर है, मैं सूची नहीं लिखा हुआ है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो हम एलडी जिसको बोलते हैं, इसको हम शॉर्टकट एलडी बोलते हैं भाई। तो ये क्या होता है कि बोलने में, सुनने में, लिखने में, लेखन, साधारण, जोड़, गुणा, भाग, आकार, दूरी आदि को समझने में कठिनाई। अगर हम इसकी बात कहें तो आप लोगों ने एलडी अगर पढ़ा होगा लर्निंग डिसेबिलिटी में, तो कोई व्यक्ति क्या है,
बोलने से ग्रसित नहीं, मतलब प्रॉब्लम होता है, किसी को क्या है बोलने से है, ठीक है, किसी को फिर और है जो अगर कहते हैं कि डिस्कैलकुलिया जिसको बोलते हैं, मैथ से है। तो अलग अलग सबकी डिसेबिलिटी के इसमें टाइप नहीं कहा था, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसके अंतर्गत ही कई इसके प्रकार माने जाते हैं, ठीक है। वो आप डीपली में जब पढ़ाया जाएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि डिसेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं तो उनको होता है। अभी आपका डिसेबिलिटी है, ठीक है, जो कि पहले आरपीडब्ल्यू डेट 1995 में नहीं था ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे तरफ, देखते हैं क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन होता है, अब इसमें देखो ये मस्तिष्क है आपका, क्या है, मस्तिष्क है। मस्तिष्क में एक से अधिक इंद्रियों की कमी होना, एक से अधिक इंद्रियों समझते हैं, अरे भाई आपके पास इंद्रिय है ना, आँख कान नाक त्वचा सोने की सब क्या है, इंद्रिय है ना, इसमें किसी एक का हानि हो जाना। मान लो आपको सुनाई नहीं देना, दिखाई नहीं देना, सूंघ नहीं सकते, स्वाद नहीं ले सकते, ये सब इंद्रिय है, इनमें क्या कमी होना। कुछ लोगों को होते हैं, जैसे आप लोग एग्जाम्पल में बताओ समझ जाओ बहुत इजी में। कुछ लोगों को होता है जैसे घर पे बासी खाना है, बोलते हैं भाई तू सूंघ के बताओ महक गया कि नहीं महक गया, बोलते हैं भाई यार मुझे पता नहीं चलता कि महका कि नहीं महका, मुझे सब सुगंध एक ही जैसे लगते हैं। मतलब उसको सूंघने की क्षमता नहीं है, उसकी एक इंद्री कमजोर है कि नहीं। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति होता है देखने में उसकी इंद्री कमजोर होती है, हाँ, तो अलग अलग उसके फंक्शनिंग होते हैं। और मस्तिष्क में खराबी, दूसरी बात क्या है, मस्तिष्क में खराबी ना मतलब तो मान लो आपके हेड में किसी चोट लग जाना, कोई मतलब किसी वस्तु से किसी सामान से आपको चोट लग जाना तो वहाँ घाव हो जाना, इस तरीके से मस्तिष्क में कोई फंक्शन डैमेज हो जाता है, तो क्या होता है माइंड को प्रभावित करता है, माइंड को अपने आप को प्रभावित करता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है दिमाग और रीढ़ की हड्डी के संबंध में परेशानी। देखो मैं आपको बताऊं कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति की जो बैकबोन आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, ये टोटल आपके पीछे से लेकर आपके सर तक है, दिमाग तक, ये उस तक कनेक्टिविटी हुआ है, ठीक है। इन चीजों क्या है उसमें बराबर सर्कुलेट नहीं होता है, कह सकते हैं कि बराबर उसमें उनमें एक दूसरे में समन्वय नहीं हो पाता है। सपोज देख लो, मैं आपको इस तरह से एक इमेज तक बता देता हूँ कि एक व्यक्ति है, ठीक है, फ्रंट साइड तरह से पीछे साइड देखो, यहाँ से है, अब उसकी जो बैक रीड खंडी क्या है यहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या इसका है समन्वय होना चाहिए, नहीं, अगर यहाँ समन्वय नहीं होगा तो क्या होगा उसमें जो स्क्लेरोसिस की कमी पाई जाती है, ठीक है। हम उसका बीच में कहीं उसको थ्रोट गले में प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं, उसको विजुअल आई साइड प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, विजुअल हो सकता है कि नहीं। देन आपका सेंसेशन कमी हो सकता है टचेबल का, ठीक है, आपको दर्द ना हो इस तरीके से, मतलब बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। देन इसमें आपको लिखा है यूरिनरी कंडीशन, मतलब यूरिन में प्रॉब्लम हो सकता है, ओवरऑल इंटरनल पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, जो दिमाग रीढ़ की हड्डी के संबंध में परेशानी रखता है। फिर बढ़ता है की तरफ पार्किंसन रोग जो होता है, डिजीज आपको पता होगा, हाथ पांव मांसपेशियों में जकड़ना। भाई आप अकड़न देखते हो, लोग बोलते हैं कम से कम 50-60 साल हो जाते हैं, बोलते हैं कि भाई क्या है ना हमारे हाथ पांव पर जकड़न हो रहा है, उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, इस तरीके से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन वह क्या होते हैं पार्किंसन डिजीज होते हैं, बीमारियां होती हैं, तो हड्डियों में क्या होता है, जो उनकी तंत्री होती है बोन के, वो क्या होते हैं प्रणाली में तंत्रिका में क्या होता है, तो उनका फर्क वो सही नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पार्किंसंस रोग होते हैं, वो उनके प्रॉब्लम से हाथ में पाँव में मांसपेशियों में ऐठन टाइप हो जाता है, तो इस तरह के उनमें होता है, ठीक है। देन आप कहता है हीमोफीलिया अधिक रक्तस्राव, इसमें होता है चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव, रक्त बहना बंद नहीं होता है। अगर हीमोफीलिया को है, आपको यहाँ चोट लग गई, ठीक है, चोट लग गई तो याद रखिए कि आपको जो जहां से रक्त निकलना चालू होगा बंद नहीं होगा, मतलब स्रावित होता रहेगा, बहता ही रहेगा, उसको हीमोफीलिया बोलते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते आगे देखते हैं, फिर आप कहता है थैलीसीमिया, थैलीसीमिया होता है
खून में हीमोग्लोबिन की विकृति, जो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है, उसमें कमी हो जाती है, ठीक है। और खून की मात्रा कम होना, अगर जिस व्यक्ति में खून की मात्रा कम होगी उसमें जानो 1000 बीमारियां खाना जाना चालू हो जाता है। इसलिए आप अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, अच्छे से आपके बॉडी में ब्लड होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, थैलेसीमिया बीमारी हो जाती है। थैलेसीमिया भी माइनर माइनॉरिटी होता है, तो डॉक्टरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। फिर आप पता है सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज जो होता है आपका, ये आपका जो होता है, यह खून की अत्यधिक कमी, रक्त अल्पता। इसमें क्या होता है, तब होता है जब आपके खून की अत्यधिक कमी होता है, मतलब आप एकदम खून की आपको अंदर कमी आ गई है। खून की कमी से शरीर के अंग अंग जो होते हैं वे खराब हो जाते हैं। आप जैसे आप देखो इस इमेज में लिखा होगा कि यहाँ खून की कमी होती है, जो पॉट है वो क्या फॉल्ट करे, मतलब बहुत सारी इसमें बीमारियां, बहुत सारी कमियां होने की वजह से समस्याएं आ रही हैं। तो इसका सिकल सेल जो डिजीज होता है ब्लड रिलेटेड है। देन थैलेसीमिया जो हीमोग्लोबिन रिलेटेड है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। देन आपका आता है बहु मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहु दिव्यांगता। बहु दिव्यांगता है दो या दो से अधिक निःशक्तता एक व्यक्ति में। अगर मान लो कोई व्यक्ति, अगर आप उस व्यक्ति को एचआई है, ठीक है, एचआई है और साथ साथ क्या हो जाए बीआई व्यक्ति है, दो तो हो गया, एक से क्यों दो ज्यादा, एक से दो हो गया, दो मतलब क्या हो जाएगा, वो एमडी हो जाएगा, मल्टीपल डिसेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल डिसेबिलिटी उसके अंदर है। या फिर मान लो एचआई है, ठीक है, प्लस सॉरी बीआई भी है, प्लस ओ ओएच भी है, तो क्या होगा, वो मल्टीपल डिसेबिलिटी होगा, ठीक है। निःशक्तता से ग्रसित हो, मतलब उसमें कई डिसेबिलिटी का समावेशन होना ही बहु निःशक्तता या बहु दिव्यांगता कहा जाता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो अभी तक आपने देखा तो 21वां डिस्बिलिटी पर हम डिस्कशन किया। तो ये जो आरपीएफ एक्ट आया है 2021, पहले वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें आपको मैंने टोटल 17 अध्याय देन 102 चैप्टर व्याख्या मैंने किया था आपको बहुत सरल शब्दों में, क्योंकि डिसेबिलिटी तो आप हर जगह पढ़ सकते हो, लेकिन 17 अध्याय कौन से जो धारा है वो किस अध्याय के अंतर्गत है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं। अगर कंक्लूजन की बात करते हैं तो दिव्यांगता के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। इस अधिनियम में दिव्यांगता व्यक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है, मैंने पहले बता दिया हूं। और इस दिव्यांगता के प्रकार, परिचय, अधिकार, प्रमाण, शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, सुरक्षा, न्यायालय, इस तरीके से जो मैंने बताया था 17 अध्याय रखे गए हैं, ठीक है, आदि के बारे में बताया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों को समाज के मुख्य धारा जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और हम आगे बढ़ते हैं कि जो इसमें कुछ इसमें लेकर मैं आपको किस क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। आप ध्यान रखिए, आपने ना दो लेक्चर हमारा पढ़ा इसके बारे में, तो आप तो इतना तो पता ही चल गया होगा किसका क्या जवाब होगा। आरपीडब्ल्यू अधिनियम 2016 में कितने प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया है? 21 है, 7 है कि 14 है कि 31 है? तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, 14 से 31 तो नहीं होगा, ठीक है। आपको 7 और 21 दो में से ही करना है। जो 7 है एक कब का है, पीडब्ल्यू डी का है, और 21 जो है ये आरपी डब्ल्यू डी का है। तो आप यहाँ आराम से कह सकते हैं कि इसका जवाब ए होगा, ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस अध्याय में है? मैंने बताया कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है इसमें क्या है, 17 अध्याय है। 17 अध्याय में कौन सा ऐसा अध्याय है जो दिव्यांग शिक्षा का अधिकार, जिसमें एजुकेशन की बात कहा गया है? 8वें अध्याय में, तीसरे में, 5वें में, 7वें में? तो यह जो है तीसरे अध्याय में कहा गया है, शिक्षा का अधिकार की बात कहा गया है, तो तीसरा सही है, ठीक। फिर आता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में कितने अध्याय हैं? मैंने आपको इतने बड़े लेक्चर में कई बार बात बताया है। अब बताना आपको है कि 12 है कि 31 है, 17 है कि 21 है। तो भाई आपको सोचना चाहिए कि हमारे पास जो है 12 अध्याय कोई सवाल नहीं है, ना पीडब्ल्यू ना तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, ना तो 31 है। बचा हमारे पास कुछ शब्द मैच कर 21 और 17 है। तो 21 क्या है, हमारी डिसेबिलिटी है। बचा 17, 17 क्या है, हमारा चैप्टर है, ठीक है, अतः अध्याय है। ये हमारा क्या है, अध्याय है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेशन, जो कि मैंने इसके पहले पीडब्ल्यू के अंतर्गत जो धाराएं थी, जो
अच्छा अध्याय उसको मैंने लेक्चर को कवर किया, और उसके बाद मैंने आज आपको कवर किया कि जो इसमें 21 डिसेबिलिटी मैंने उसके बारे में बताया। अगर दोस्तों वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ना भूलें, और फिर हमसे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।